पिछले कुछ दिनों से क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में हम लोग त्रिज्याखंड और उसके बाद घनाभ के बारे में जाने थे। घनाभ का पूर्ण घन और घनाभ के बारे में जाने थे। घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का या फिर घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसी पूर्ण को संपूर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद फिर घन घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले थे कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकलता है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मूला आता है। उसके बाद फिर घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ लिए। अब हम जानते हैं कि घन का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, किसी एक क्या बोल रहे हैं, एक सिरा पे आप खड़ा हो जाइए, एक सिरा विकर्ण आपको पढ़ना है, विकर्ण को खींचना है। तो एक किसी एक कोने पर या कोने पे क्या हो जाना है, खड़ा हो जाना है और एक कोण के बाद अगले कोण से मिला देना है। जैसे कि ई कोण पे खड़ा हुए तो ई कोण छोड़ करके, ई कोण पे खड़े हुए तो ई कोण छोड़ के किससे मिला देना है, इससे। अगर इधर से चलना चाह रहे हैं विकर्ण पाने के लिए तो ई कोण पे खड़ा है, ई कोण को छोड़ करके इससे मिला दीजिए, तो जो आपका बनता है वो क्या कहलाता है, विकर्ण। क्या कहलाता है, विकर्ण, डायगोनल। अंग्रेजी में क्या होता है, डायगोनल। आप बताइए चतुर्भुज में कितना विकर्ण पढ़ सकते हैं, एक यहाँ पढ़ा गया। अब यहाँ आइए, अब यहाँ से हम इस बिंदु पर विकर्ण, इस सिरे पे क्या चल रहे हैं, विकर्ण पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये छोड़ेंगे। अगर इधर से चल रहे हैं तो इससे ये छोड़ेंगे और इस पर पढ़ देंगे, खींच देंगे, मिला देंगे। अगर इससे पढ़ना चाह रहे हैं तो ये छोड़ेंगे, चाहे ये छोड़ेंगे तो यही पहुंचेंगे, है ना। ऐसे विकर्ण पढ़ाता है। अब आइए पंचभुज में कैसे विकर्ण पढ़ा जाता है। क्या चतुर्भुज में दो, तो पंचभुज में क्या विकर्ण होने वाला, गिनते जाइएगा। हम यहाँ से लिए, एगो को छोड़े अगला में मिला दिए, एगो को छोड़े अगला में मिला दिए। एगो से केगो हो गया, दो गो हो गया। इससे अब खींचना चाह रहे हैं, ये छोड़ेंगे इसमें मिला देंगे 3, ये छोड़ेंगे इसमें मिला देंगे 4, हो गया ना। अब इससे खींचना चाह रहे हैं तो ये छोड़े, ये खिंचाया हुआ है, ये छोड़े इसमें दीजिए, कितना हो जाएगा 5। अब इससे पढ़ना चाहिए, कितना होगा, दोनों पढ़ ले। यानी कि पंचभुज में टोटल कितना विकर्ण होता है, 5 गो विकर्ण होता है। क्लियर है। तो विकर्ण ऐसे पढ़ा जाता है, एक को छोड़ करके, कम से कम एक छोड़ना, बाकी आप 2 भी छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं और बाकी मिला दीजिए। विकर्ण इसको कहते हैं डायगोनल। क्लियर है। अब आइए हम लोग सीखेंगे कि घन या घनाभ का विकर्ण का निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलता है और कैसे आता है। ठीक है, काफी आसान है, ध्यान रखिए, आराम से सीख लेना है। हम लोग जानते हैं कि घन में टोटल या फिर घनाभ में टोटल कितना सतह होता है। घन या फिर घनाभ में आपका 6 सतह होता है। कितना सतह होता है, 6 सतह होता है। घन या फिर घनाभ में टोटल 6 सतह होता है, जबकि 12 गो किनारा होता है। क्यों किनारा, 12 किनारा। देखिए 4 किनारा अभी हम पढ़े हैं, एक ये वाला 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 किनारा होता है। ठीक है। अब बात आता है, जैसे कि आप घन कैसा होता है, घन रूम के टाइप का होता है। रूम जो होता है घन के टाइप का भी होता है और घनाभ के टाइप का भी होता है। क्या घन और घनाभ में कुछ अंतर है, बस इतना अंतर है कि इसका घन का सभी भुजा बराबर होता है और घनाभ का सभी भुजा बराबर नहीं होता, या फिर सभी किनारा बराबर नहीं होता है। तो उसका दो सतह क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने वाला सतह घनाभ का बराबर होगा, दाएं बाएं वाला सतह घनाभ का बराबर होगा, ऊपर नीचे वाला सतह क्या होगा, घनाभ के बराबर होता है। पर घन में सभी सतह क्या होता है, बराबर होता है। जितना बड़ा आपका नीचे छत है उतना ही बड़ा दीवार उतना है ना, इस टाइप से। तो इसका आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण का मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास एक रूम है, ठीक है, तो रूम में सबसे बड़ा, ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा छड़ कहाँ पे आपका अट सकता है, तो क्या आप लंबाई ऐसे रखिएगा तो अटेगा, या फिर ऐसे रखिएगा तो अटेगा, नहीं। विकर्ण पे यानी कि तिरछा रखिएगा ना, तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका,
सबसे बड़ा छड़ रख सकते हैं। तो वही विकर्ण कितना बड़ा है, कोई ऐसे बता देगा कि 4 सेंटीमीटर लंबा या फिर 4 मीटर लंबा, 10 मीटर ऊंचा, 5 मीटर चौड़ा। इसका विकर्ण यानी कि इस रूम में कितना बड़ा बांस हम रख सकते हैं। बांस का मतलब बम्बू, यानी कि इस विकर्ण में हम कितना बड़ा बांस अधिकतम रख सकते हैं। तो ये आपकी बड़ा से बड़ा रखना चाहिएगा तो विकर्ण में रखना चाहिएगा। तो विकर्ण का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। आप इसमें गौर कीजिए कि आप फॉर्मूला निकालना है विकर्ण का। विकर्ण कैसे होता है, रूम में इधर से इधर, रूम में इधर से इधर। अगर 3D में है तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। रूम को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या देखना है, रूम को देखना है आपको, ठीक है। बाकी ऑनलाइन दुनिया वाला के तो परेशानी है। 3D फिगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप इधर देखिए कि उधर से रूम आप इसमें क्या रखिएगा, कोना में कोना क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। तो आप इसमें फिगर देखिए कि आप जैसे ही इसमें बांस रखिएगा तो कैसा प्रतीत होगा आपको। देखिए ये आप ऐसे पढ़िएगा तो कर्ण हो गया, हुआ कि नहीं। ऐसे तिरछा कर्ण बोल सकते हैं। वो जो खड़ा है ऊंचाई पर आधार कितना लंबा है ये नहीं ना पता है। अगर ये हमको आधार पता चल जाता, ये आधार पता चल जाता और ऊंचाई पता है, ये है ना, ये आधार पता चलता जमीन का और ऊंचाई पता है तो कर्ण तो आराम से निकल जाता कि कितना बांस लंबा हटा है। यानी कि आपको चाहिए क्या, ऊंचाई पते है, ये इस सतह जमीन के सतह का विकर्ण चाहिए आपको। किसका विकर्ण, जमीन के सतह का विकर्ण निकालिए। अब वो सम कोण टाइप का दिखेगा तो आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, पहले सतह का विकर्ण निकालना चाहिएगा। सतह क्या है तो a गुने a है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, पढ़िए तो, चतुर्भुज। क्योंकि चतुर्भुज आधार कैसा है इसका, किसी भी रूम का जमीन कैसा होता है, चतुर्भुज या फिर आयताकार या फिर वर्गाकार, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए चतुर्भुज केवल। तो चतुर्भुज का विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम बेहतरीन से ऐसे बनाते हैं, सीधा 3D फिगर नहीं बनाते। यही आपका आधार ऐसा दिखता होगा। तो ये A है, ये A है, ये A है, ये A है। तो ये विकर्ण कितना होने वाला है, हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो गया है। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या निकालिएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्या किसी को नहीं समझ में आ रहा, a गुने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2a स्क्वायर। और हम लोग पढ़े हैं कि चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, √2। ऐसी ना सिद्ध किए थे, ठीक है। तो अच्छा है कि आपको याद नहीं है, आपको इस थ्योरी पे याद रखना चाहिए। बाकी तो हम रटा देंगे डंटे डंटे से, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। कितना आसान हो गया। अब जैसे ही आपको गौर कीजिए कि ये वाला चीज पता चल गया, ये वाला चीज आपको तिरछा वाला चीज पता चल गया। अब गौर कीजिए कि ये वाला आधार और ये ऊंचाई का काम करेगा। अगर इसमें तिरछा तिरछी कोना कोनी बांस रख दिया जाए, इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, वो भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो गौर कीजिए ये कितना है, ये जो विकर्ण निकला है √2a स्क्वायर। और ये कितना है, h, कौन बोल दिया h, भुजा तो मेरा घन है तो सब क्या है, a है। तो क्या हो गया, √2a स्क्वायर और a। अब देखिए ये ऊंचाई और ये आधार, तो क्या पढ़े हम लोग, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस, या फिर ऐसे पढ़ लेते हैं भाई लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्या है, लंब, आधार कितना है, √2a स्क्वायर का a है ना जी, a का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, कर्ण का स्क्वायर। a स्क्वायर का a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। 2 और 1 कितना हो गया, 3a का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी कि कर्ण बराबर क्या हो गया, √3a। देख रहे हैं, कुछ पता चल रहा है कि वर्ग का विकर्ण आपका √2a होता है, जबकि घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। √3a से यहाँ पे क्या निर्भर पता है कि a भुजा है, घन का क्या है, भुजा है।
तो पता चला कि घन के विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है। तो घन का विकर्ण कैसे निकलता है, आपको ये दिमाग लगाना है कि घन का विकर्ण, आप बांस रखिएगा तो बांस आपको थोड़ा सा लगेगा, विजुअल सोचिएगा तो ये रखे हैं, थोड़ा सा समकोण टाइप का दिखेगा, ऐसे रख दिया, ऊंचाई है, पर आधार आपको नहीं पता था। आधार कैसे निकलेगा, ये तिरछा तिरछी। तो आप क्या किए, इस चतुर्भुज था, नीचे में वर्ग था, इसका आप क्या कर लिए, विकर्ण निकाल करके, विकर्ण जैसे ही पता चला, अब आपका जो विकर्ण रखे थे और ऊंचाई, उसके बाद फिर ये आधार का काम करना शुरू कर दिया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर, बहुत ज्यादा भारी तो नहीं है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट, जैसे घन का निकला है फॉर्मूला, उसे घनाभ का भी निकलेगा। तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा होता है, √3 गुने भुजा होता है। नहीं समझ में आया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घनाभ का विकर्ण कैसे निकलेगा। चूंकि यहाँ पे घन था तो घन का सभी भुजा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये क्या हो गया आपका, सब ए था, इसलिए ये यही आधार, जो आधार था आपका जमीन, जमीन को हम शुद्ध रूप से वर्ग के रूप में लिखे। ठीक है, अब आइए आप लोग घनाभ में। ठीक है, घनाभ का विकर्ण कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ आपका स्क्वायर छूट गया था, यहाँ स्क्वायर छूटा था, ये विकार न हो गया था गलती से, विकर्ण हो गया। आइए हम लोग क्या सीखते हैं, घनाभ वाला बात करते हैं। कहाँ स्क्वायर छूट गया है, बहुत ज्यादा गलती हो गया है। चलिए आइए, हम लोग जानते हैं कि घनाभ में टोटल, घन या फिर घनाभ में टोटल कितना विकर्ण पढ़ सकते हैं, घन या घनाभ में टोटल हम लोग 4 विकर्ण को बना सकते हैं। और चारों विकर्ण घन या घनाभ में क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। आप पढ़िए, इधर से इधर लाइए एगो, ऊपर से नीचे एगो, एगो नीचे से ऊपर 2 गो, और फिर उधर से लाइए, फिर इधर से 2 गो के 2 कितना हो गया, 4। यानी कि घन या घनाभ में टोटल 4 विकर्ण को पढ़ सकते हैं, है ना। आइए घन घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला निकालते हैं। जिस तरह से हम लोग घन के विकर्ण का फॉर्मूला निकाले हैं, उसी तरीके से घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला निकालते हैं। क्या चीज का, घनाभ के विकर्ण का। हम लोग ये बात जानते हैं कि घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, हो सकता है कि अलग अलग हो। घन में क्या होता है, सब बराबर होता है, लेकिन घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग इसलिए इसको L, चौड़ाई अलग इसलिए इसको B, और ऊंचाई अलग होता है इसलिए सबका अलग अलग नाम L, B और H रख लेते हैं, है ना। ठीक है, इसका विकर्ण निकालना है तो फिर वही कॉन्सेप्ट, आपको विकर्ण निकालना है। एगो विकर्ण यहाँ से यहाँ कितना लंबा होगा, कोना कोनी तिरछा तिरछी कैसे रखावेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आधार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये आधार। और ये आधार कैसे पता चलेगा, आपके घन के आधार से ये वाला विकर्ण पता चलेगा, जमीन के आधार से, है ना। समझ में आ रहा। अब इसको निकालिए, ये L है और ये क्या है आपका B, यानी कि चौड़ाई है। इसको विकर्ण निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये B हो जाएगा L और ये B हो जाएगा B। तो ये B ये L, तो ये क्या होने वाला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। लंब आपका B है या B स्क्वायर, या फिर लंबाई आप L भी कह सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि आपको कर्ण स्क्वायर नहीं कर्ण निकालना है, तो क्या हो गया, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो रूट अंडर में रहेगा क्योंकि 2 इधर से इधर आया। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, किसका, ये वाला विकर्ण। आधार का विकर्ण क्या हो गया, रूट अंडर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आपको क्या बनते दिख रहा है, त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिसमें ये क्या हो गया आपका B है और ये आधार है, ये B है, जो आपको घन का विकर्ण है। घन का विकर्ण आप निकाल लीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब चूंकि ये 3D चीज है तो भाई आप रहिए 3D दुनिया में, तब ना 2D दुनिया में। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या कहिएगा, कर्ण का स्क्वायर। लंब है कितना, तो लंब आपका B स्क्वायर हो गया। आधार कितना है, आधार आपका रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आधार है, इसका स्क्वायर करना है, बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए इसको जोड़िए, बी स्क्वायर प्लस रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस एच कहाँ गया, ये एच ना है जी, ये वाला ये एच है, ठीक है। यहाँ एच है, ये सारा एच है, ठीक है। एच ऊंचाई है, ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, ये भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई, एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। अब चूंकि आपको कर्ण का स्क्वायर नहीं कर्ण निकालना है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आज घनाभ और घन के बारे में पूरी जानकारी को ले लिए, पूरा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग जितना आपको जरूरत है 10वां तक में उतना पूरा आपका हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।